गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सेकंड यूनिट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। यूनिट का नाम है प्रेशर मेजरमेंट। ठीक है, प्रेशर मेजरमेंट की जब बात आती है तब यहां पर हमें कितने पॉइंट पढ़ने हैं उसे पहले देखते हैं। ठीक है, देखो इस यूनिट में हमें टोटल 6 पॉइंट यहां पर पढ़ने हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 है यहां पर प्रेशर ऑफ फ्लूइड एंड इट्स यूनिट, मतलब प्रेशर होता क्या है उसके बारे में पहले हम देखेंगे, उसके बाद उसका यूनिट क्या है ये हम देखेंगे पॉइंट नंबर 1 में। ठीक है, सेकंड जो है दैट इज कॉल्ड एज टाइप्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, कितने टाइप के प्रेशर है? ठीक है, 4 टाइप के प्रेशर होते हैं। एटमॉस्फेरिक क्या है, बैरोमेट्रिक क्या है, गेज प्रेशर क्या है, वैक्यूम प्रेशर क्या है, ये सारी बातें हम देखेंगे पॉइंट नंबर 2 दैट इज टाइप्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, थर्ड पॉइंट में हमें देखना है कि मेरे पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में अगर डिफरेंट फ्लूइड के लेयर है तो बॉटम पर कितना प्रेशर होगा, ठीक है, या मिडल पर कितना प्रेशर होगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ लिक्विड इन अ कंटेनर। ठीक है, कंटेनर में नंबर ऑफ लेयर है फ्लूइड के, तो बॉटम में या कौन से भी पॉइंट पर फ्लूइड का प्रेशर या फ्लूइड की इंटेंसिटी कितनी होगी वो हम यहां पर देखेंगे। उसके बाद उसी पॉइंट में हम देखेंगे कि कन्वर्जन क्या होगा, एक हेड का कन्वर्जन दूसरे हेड में कैसे किया जाता है, दूसरे का तीसरे हेड में कैसे किया जाता है, ये सारी बातें हम कवर करेंगे पॉइंट नंबर 3। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 है पास्कल्स लॉ। ठीक है, पास्कल्स लॉ क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है, कहां पर इसका यूज होगा, ये सारी बातें हम देखेंगे कहां पर, पास्कल्स लॉ में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है बैरोमीटर। व्हाट इज बैरोमीटर, बैरोमीटर का यूज क्या है, कौन सा प्रेशर ये मेजर करता है, ये सारी बातें हम कवर करेंगे बैरोमीटर, दैट इज पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6 है मैनोमीटर एंड इट्स टाइप। मैनोमीटर होता क्या है और उसके डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है, ये सारे बातें हम कवर करेंगे पॉइंट नंबर 6। क्लियर है, तो स्टार्ट करते हैं प्रेशर मेजरमेंट का फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रेशर ऑफ फ्लूइड एंड इट्स यूनिट। प्रेशर होता क्या है एंड उसका यूनिट क्या है। ठीक है, देखो तो यहां पर सबसे पहले प्रेशर ऑफ फ्लूइड। ठीक है, प्रेशर होता क्या है इसके बारे में आपको बताता हूं। ठीक है, देखो सपोज मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है, इसी सिलेंडर को अगर मैं 2 डायमेंशनल में देखूं, ठीक है, अगर मैं फ्रंट व्यू की बात करूं तो फ्रंट व्यू ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, हाँ देखो ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर में कुछ फ्लूइड है, इस सिलेंडर में कुछ फ्लूइड है, यहां तक ये फ्लूइड है। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूं कि यहां से यहां तक, समझ में आ रहा है ना, यहां से यहां तक ये जो हाइट है ये है h, हाइट कितनी है h, इसके नीचे पूरा जो होगा वो क्या होगा, फ्लूइड होगा। ठीक है, अब ये फ्लूइड कौन सा भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, मर्क्यूरी हो सकता है, कौन सा भी फ्लूइड यहां पर हो सकता है। ये क्या है, आपके पास एक सिलेंडर है। ठीक है, यहां पर जो टॉप का लेयर होता है दैट इज कॉल्ड एज फ्री सरफेस। क्या बोला जाता है इसे, फ्री सरफेस। ये होगा फ्री सरफेस उस फ्लूइड का। अब देखो, अब जब मैं फ्लूइड के प्रेशर की बात करता हूं तो फ्लूइड का प्रेशर होता क्या है, एक सिंपल लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन होती है फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर इज अ रेशियो ऑफ फोर्स एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। आप बोलोगे कि फोर्स क्या है, ठीक है, फोर्स होता क्या है ये भी हम आगे जाकर देखेंगे, बट व्हाट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब क्या, मेरे पास ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर को अगर मैं कट करता हूं और ऊपर से देखता हूं तो आपको ये एरिया दिखाई देगा। अरे समझ में आ रहा है ना, ये एरिया आपको दिखाई देगा, मतलब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हुआ, सर्कुलर हुआ, है ना। सर्कुलर अगर है यहां पर, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, π/4d²। तो डरो मत, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट इज प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर इज अ फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है जो आपको रिमेंबर करनी होगी। ठीक है, तो यहां पर पॉइंट नंबर 1 लिखा है, प्रेशर इज अ एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। प्रेशर इज अ एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब P इज इक्वल टू F अपॉन कैपिटल A। क्लियर है, हाँ। अब दूसरी बात, अब ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है या टेंसर क्वांटिटी है, इसके बारे में आपको सोचना होगा। अब देखो एक सिंपल बात मैं आपको यहां पर बताता हूं, मेरे पास ये सिलेंडर है और अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास यहां पर एक पॉइंट है, ठीक है, यहां पर मैंने एक पॉइंट सिलेक्ट किया, ठीक है, इस पॉइंट पर अगर मैं देखूं तो प्रेशर इस डायरेक्शन में भी एक्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन में भी एक्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन में भी एक्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन में भी एक्ट हो रहा है। अगर मैं यहां पर बोलूं तो इस डायरेक्शन में भी है, इस डायरेक्शन में, सारे डायरेक्शन में, इस सारे डायरेक्शन से इस पॉइंट पर प्रेशर एक्ट होगा।
मतलब एक एट पर्टिकुलर पॉइंट इस पॉइंट पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन से प्रेशर एक्ट होता है। मतलब प्रेशर को एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस है। इसे क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस है। जहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन है वहां पर हम एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं दिखा सकते। मतलब इतने डायरेक्शन होने के बावजूद भी इसका कुछ भी यूज नहीं है। अगर मुझे प्रेशर की डायरेक्शन दिखानी है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसे मैं नहीं दिखा सकता। मतलब एक्चुअल में उसे कंसिडर किया जाता है कि वहां पर डायरेक्शन है ही नहीं। समझ में आ रहा है? जिसे डायरेक्शन नहीं होती वो स्केलर क्वांटिटी होती है, जिसे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, मतलब प्रेशर ये स्केलर क्वांटिटी होगी ऐसा कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 देखो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन होते हैं प्रेशर को, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन, देयरफॉर नो स्पेसिफिक वन डायरेक्शन, एक स्पेसिफिक वन डायरेक्शन हम नहीं दिखा सकते। देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज व्हाट? स्केलर क्वांटिटी। तो प्रेशर के बारे में 2 पॉइंट हमने यहां पर कवर किए हैं। पहला, व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। नंबर 2, pressure has infinite number of directions. One direction cannot be specified, therefore it is considered as scalar quantity. क्लियर है? हाँ, अब प्रेशर का फॉर्मूला हमें थोड़ा डिराइव करना है। उसके पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज में यहां पर आपको बताता हूं। देखो, यहां पर जो मेरे पास सिलेंडर है, ठीक है, यहां पर जो मेरे पास सिलेंडर है ना, ये ओपन है, ठीक है, ओपन है, ऊपर एटमॉस्फेरिक एयर है, ठीक है। ये जो हाइट है, समझ में आ रहा है ना, यहां से अगर मैं यहां तक बात करूं तो यहां पर ये जो हाइट है ये है एच, ठीक है। यह हाइट एच किसकी है? हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। एच को क्या बोला जाएगा? हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, एच क्या है? इट इज हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। ये होगा हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। उसके बाद ये जो फ्लूइड है अंदर, टैंक के अंदर, उसे कुछ डेंसिटी होगी। डेंसिटी इज डिनोटेड बाय लेटर रो। व्हाट इज रो? रो इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड का फॉर्मूला हमने यूनिट नंबर 1 दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में देखा था। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है? हाँ। उसके बाद टर्म आती है एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम हमें आगे जाकर चाहिए। यहां पर देखो, मेरे पास यहां पर ये सिलिंड्रिकल कंटेनर है, तो यहां पर इसका वॉल्यूम क्या होगा? सिलिंड्रिकल होने दो या रेक्टेंगुलर होने दो, कौन सा भी होने दो, वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया, करेक्ट ना? क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू व्हाट? लेंथ। क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू व्हाट? लेंथ। क्लियर है? अगर मैं बोलूं कि यहां पर ये जो वाटर है इसका वॉल्यूम कितना है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू इसकी लेंथ कितनी है? एच। मतलब अगर मैं यहां पर वॉल्यूम की बात करूं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए है और लेंथ जो कि क्या है? हाइट है। मतलब यहां पर v जो होगा वो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड दैट इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट। यहां तक क्लियर है? हाँ। अब हमें प्रेशर का फॉर्मूला डिराइव करना है। क्लियर है? प्रेशर इज इक्वल टू, आपको मालूम है व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आपके पास जो फोर्स है, फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो टर्म होगी दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर एंड प्रेशर इज डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल P। तो आगे जाकर हम देखते हैं कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा। तो मेरे पास यहां पर ये कंटेनर है, समझ में आ रहा है? इस कंटेनर में लिक्विड की हाइट कितनी है? H। मुझे इस पॉइंट पर प्रेशर चाहिए, बॉटम में जो पॉइंट है दैट इज पॉइंट ए, उस पॉइंट पर मुझे प्रेशर चाहिए। तो प्रेशर इज डिनोटेड बाय लेटर P। ये प्रेशर होता क्या है? प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट, बोलो क्या? क्रॉस सेक्शनल एरिया। फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब P इज इक्वल टू
फोर्स होगा F एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा A। ठीक है, डरो मत। यहां पर देखो, मुझे एक बात बताओ, मुझे इस पॉइंट पर प्रेशर चाहिए, है ना? तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या है? फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर है? हाँ, तो फोर्स इस पॉइंट पर कितना होगा? समझ में आ रहा है ना? अगर मुझे इस पॉइंट पर प्रेशर कैलकुलेट करना है तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर है? हाँ, अगर मैं फोर्स की बात करूं तो इस पॉइंट पर फोर्स कितना होगा? यहां पर देखो, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरे यहां पर सर के ऊपर मैंने यहां पर यह हाथ रखा। अरे क्लियर है? हाँ, तो यहां पर बॉटम पर कितना फोर्स होगा? जितना इस हाथ का प्रेशर है या इस हाथ का वेट है। अरे समझ में आ रहा है ना? ये एक हाथ है, ये दूसरा है। मतलब अगर मैं बोलूं कि यहां पर फोर्स कितना है, तो ये दोनों हाथों का जितना वेट होगा, है ना, वही वहां पर क्या होगा? फोर्स होगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि मुझे इस पॉइंट पर क्या चाहिए? फोर्स चाहिए, तो इस पॉइंट पर फोर्स कितना होगा? जितना इस फ्लूइड का वेट होगा। क्या बोल रहा हूं मैं? इस पॉइंट ए पर फोर्स कितना होगा? तो फोर्स इतना होगा जो इस पॉइंट ए के ऊपर जितना फ्लूइड है उसका जो वेट होगा वही उस पर फोर्स एक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? मतलब यहां पर प्रेशर इज इक्वल टू जो फोर्स अपॉन एरिया मैंने लिखा है उसे मैं कैसे लिख सकता हूं? दिस प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स है ना, फोर्स की जगह पर मैं क्या लिखूंगा? वेट ऑफ फ्लूइड। क्या लिखूंगा? वेट ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय आपका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया एज इट इज। क्लियर है? मतलब प्रेशर इज इक्वल टू वेट को कैसे दिखाया जाता है? कैपिटल W, एरिया को कैसे दिखाया जाएगा? कैपिटल A। आपने बहुत बार सुना होगा कि जो आपका W होता है, वेट जो होता है, वेट इज इक्वल टू लिखा जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर मैं W की वैल्यू यहां पर पुट करूं, सो दैट इज इक्वल टू W इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? mg डिवाइडेड बाय क्या होगा? एरिया। क्लियर है? अभी इसके पहले हमने लिखा था डेंसिटी, है ना? डेंसिटी इज इक्वल टू बोला था मैंने मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब मैं मास की अगर बात करूं, है ना, मास दैट इज स्मॉल m इज इक्वल टू डेंसिटी और वॉल्यूम का क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। अरे क्लियर है? मैंने क्या बोला है कि अगर वेट की बात करूं तो वेट कैसे लिखा जाएगा? वेट लिखा जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो मैंने यहां पर पुट किया। बट जब अगर मुझे डेंसिटी का फॉर्मूला मालूम है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये मास इज इक्वल टू क्या होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। बट अभी हमने यहां पर यह भी देखा था कि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या है? वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। वो मैं यहां पर पुट करूंगा। मतलब रो इनटू वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इनटू क्या होगी? हाइट। क्लियर है? वो वैल्यू उठाओ और यहां पर पुट करो। मतलब P इज इक्वल टू, करेक्ट ना, m की जगह पर मैं वो पुट करूंगा, क्या होगा? वो रो ए एच डिवाइडेड बाय ये एरिया एज इट इज। क्लियर है? हाँ, मतलब P इज इक्वल टू रो ए एच डिवाइडेड बाय ए। मतलब ये एरिया और ये एरिया क्या हो गया? कट। और यहां पर ये आपका G क्या है? एज इट इज। मतलब प्रेशर इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? रो जी एच, रो जी एच। ये आपको फॉर्मूला मिला प्रेशर का। ये आपको फॉर्मूला मिला किसका? प्रेशर का। सो व्हाट इज प्रेशर? हमेशा प्रेशर का फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना होगा। प्रेशर इज इक्वल टू होगा रो इंटू जी इंटू एच। व्हाट इज रो? रो इज डेंसिटी ऑफ fluid, density of fluid. What is G? Acceleration due to gravity. What is H? Height of liquid column. अगर आपको किसी ने बोला है कि इस पॉइंट पर प्रेशर कितना है, तो इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा? रो जी एच। रो मतलब क्या? ये जो फ्लूइड है उसकी जो डेंसिटी होगी दैट इज रो। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड व्हाट इज एच? एच इज अ हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। मतलब ये हाइट। अगर आपको किसी ने पूछा कि इस पॉइंट पर प्रेशर कितना है, तो यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, है ना? रो जी एच, अभी भी वही होगा, रो जी एच। बट रो क्या है? इसके ऊपर जितना फ्लूइड है उसकी डेंसिटी इंटू जी इंटू एच। अब यहां पर एच क्या होगा? यहां से यहां तक जो हाइट होगी वो एच होगा। क्लियर है? ये होगा आपका प्रेशर का फॉर्मूला। अब इसके बात करते हैं यूनिट।
ठीक है, यहां पर देखो जब मैं यूनिट की बात करता हूं तो यूनिट जो होगा प्रेशर का, प्रेशर P इज इक्वल टू क्या होता है, रो जी इंटू एच। सबके यूनिट में लिख देता हूं यहां पर देखो रो का जो यूनिट होगा है ना डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब क्या होगा केजी पर मीटर क्यूब, इंटू जी मतलब क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एच हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, हाइट का यूनिट क्या होगा मीटर, क्या होगा मीटर। डरो मत, यहां पर देखो मैंने आपको यूनिट नंबर 1 में ही बताया था कि आपके पास अगर ये टर्म है, समझ में आ रहा है ना, न्यूटन, तो न्यूटन का कैसे लिखा जाता है, न्यूटन इज इक्वल टू होता है केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन को कैसे लिखा जाता है, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसी कुछ टर्म है कि यहां पर है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसे क्या लिखा जाएगा न्यूटन। समझ में आ रहा है, एक मीटर कैंसल, नीचे कितने मीटर बचे, 2 मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर बचा, और ये ऊपर क्या बचा मीटर। मतलब यहां पर जो यूनिट है प्रेशर का वो यूनिट क्या होगा, है ना, ये ऊपर वाली टर्म क्या है न्यूटन, डिवाइडेड बाय एक मीटर कैंसल, नीचे कितने बचे 2 मीटर, मतलब क्या हुआ मीटर स्क्वायर। मतलब यहां पर प्रेशर का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसे ही बोला जाता है पास्कल, उसे क्या बोला जाता है पास्कल। ये था आपका पॉइंट नंबर 1, दैट इज व्हाट प्रेशर एंड इट्स यूनिट। देखो अब यहां पर एक नोट है, अब ये जो नोट है ठीक है, प्रेशर एंड इट्स यूनिट के बाद एक नोट यहां पर आती है। देखो यहां पर देखो मेरे पास एक 3 सिलेंडर है, 1 2 3, 3 सिलेंडर है मेरे पास। एक का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, एक का रेक्टेंगुलर है, एक का सर्कुलर है, बट ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या है, कोन का है। ठीक है, अब देखो बट तीनों की जो हाइट है, ये भी एच है, ये भी एच है और ये भी एच है, तीनों की हाइट क्या है, सेम है, तीनों की हाइट सेम है। बट ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है तीनों केस में डिफरेंट है, तीनों केस में ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, डिफरेंट है। मतलब अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ये पहला क्रॉस सेक्शन है, ये दूसरा क्रॉस सेक्शन है और ये थर्ड क्रॉस सेक्शन है, तो तीनों के केस में जो एरिया होगा, सपोज A1, यहां पर ये होगा A2 और यहां पर ये होगा A3, ये तीनों के तीनों डिफरेंट है, ये तीनों सेम नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं बॉटम में यहां पर एक पॉइंट लेता हूं, सपोज ये है पॉइंट 1, सपोज यहां पर मैं एक पॉइंट लेता हूं, ये है पॉइंट 2, यहां पर एक पॉइंट लेता हूं, ये है पॉइंट 3, तो तीनों में जो प्रेशर होगा, सपोज यहां पर ये प्रेशर P1, यहां पर है ये प्रेशर P2 और यहां पर है ये प्रेशर P3, तो ये तीनों प्रेशर सेम होंगे या डिफरेंट होंगे। देखो यहां पर प्रेशर का फॉर्मूला आपको मालूम है, प्रेशर P इज इक्वल टू रो जी एच। प्रेशर के फॉर्मूले में कहीं पर भी एरिया की टर्म नहीं है, एरिया की टर्म नहीं है, मतलब ये एरिया कितना भी होने दो कुछ डिफरेंस होगा क्या, नहीं। बट प्रेशर इज इक्वल टू क्या है, रो जी एच। तीनों फ्लूइड सेम है, मतलब तीनों केस में जो डेंसिटी होगी रो1, रो2 एंड रो3, ये तीनों के तीनों क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब रो भी क्या है, सेम है, ठीक है, जी तो सेम ही होगा और तीनों की हाइट सेम है, ये मैंने पहले ही बताया था, मतलब ये भी सेम होगा। मतलब प्रेशर ये टर्म क्या होगी, सेम होगी। मतलब P1 इज इक्वल टू P2 एंड इज इक्वल टू व्हाट, P3। कौन से केस में, जब आपके पास 3 डिफरेंट क्रॉस सेक्शन के सिलेंडर है बट उसमें सेम फ्लूइड है, सेम हाइट का फ्लूइड है, इन सच केस बॉटम पर जो प्रेशर एक्ट होगा वो प्रेशर सेम होगा। वो यहां पर नोट के फॉर्म में लिखा है, क्या बोला है, वैल्यू ऑफ प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। प्रेशर की जो फॉर्मूला है, प्रेशर का जो फॉर्मूला है उसमें एरिया ये टर्म नहीं है, देयरफॉर हम यहां पर हमेशा कहते हैं कि प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर है, हाँ। अब बोला है अपर सिलेंडर, देयरफॉर इन ऑल बिलो केसेस वैल्यू ऑफ प्रेशर एट बॉटम ऑफ टैंक विल बी क्या है, विल बी सेम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोट 3। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है टाइप्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, देखो 4 टाइप के प्रेशर होते हैं।
पहला होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे ही बोला जाता है बैरोमेट्रिक प्रेशर। दूसरा होगा गेज प्रेशर, उसे ही बोला जाता है पॉजिटिव गेज प्रेशर। थर्ड होता है वैक्यूम प्रेशर, उसे ही बोला जाता है निगेटिव गेज प्रेशर। और फोर्थ होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। डरो मत, 4 टाइप के प्रेशर है। सबसे पहले है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे ही बोला जाता है बैरोमेट्रिक प्रेशर। दूसरा होता है गेज प्रेशर, उसे बोला जाता है पॉजिटिव गेज प्रेशर। थर्ड होता है वैक्यूम प्रेशर, उसे ही बोला जाता है निगेटिव गेज प्रेशर। एंड फोर्थ होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। हर एक पॉइंट यहां पर क्लियर होगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखो, सपोज मैं यहां पर खड़ा हूं, ठीक है, या आप भी यहां पर खड़े हो। आप कहां पर खड़े हो? अर्थ पर। मैं भी कहां पर खड़ा हूं? अर्थ पर। यह बोर्ड कहां पर खड़ा है? अर्थ पर। अब यहां पर देखो, जब मैं बात करता हूं अर्थ सरफेस की, किसकी बात करता हूं मैं? अर्थ सरफेस की। तो अर्थ सरफेस के ऊपर क्या है? एयर है। क्या है? एयर। तो एयर की हाइट कितनी है? एयर की हाइट कितनी है? एयर की हाइट, एवरेज हाइट है ना, हर जगह पर अलग अलग हो सकती है, बट अगर मैं एवरेज हाइट की बात करूं तो ये एवरेज हाइट होती है 8.6 किलोमीटर। मतलब अर्थ सरफेस से ऊपर अगर हम 8.6 किलोमीटर जाते हैं तो आपको एयर ऑब्जर्व होगी। मतलब अर्थ सरफेस पर ईयर है ना, अर्थ सरफेस पर जो ईयर है उसका कॉलम है। जैसे मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में कुछ लिक्विड कॉलम है ना, इस सिलेंडर में क्या है? कुछ लिक्विड कॉलम है। इट इज डिनोटेड बाय लेटर H। सिमिलरली अर्थ सरफेस पर एयर का कॉलम है और उसकी हाइट कितनी है? 8.6 किलोमीटर। कितनी हाइट है? 8.6 किलोमीटर। अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर में कुछ फ्लूइड है, तो वो फ्लूइड इस बॉटम पर कितना प्रेशर एक्ट करेगा? तो वो प्रेशर कितना होगा? प्रेशर होगा रो जी इंटू क्या? H। क्या होगा? रो जी इंटू क्या होगा? H। अब मुझे एक बात बताओ, मैं यहां पर अर्थ पर खड़ा हूं, आप भी अर्थ पर खड़े हो, बोर्ड भी अर्थ पर खड़ा है, तो इस मुझ पर, आप पर या इस बोर्ड पर ये जो एयर का कॉलम है दैट इज 8.6 किलोमीटर, ये कुछ प्रेशर एक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू दिस। करेक्ट ना? इस सिलेंडर में अगर फ्लूइड है, वो फ्लूइड अगर बॉटम पर कुछ फोर्स प्रेशर अप्लाई करता है अकॉर्डिंग टू रो जी एच। सिमिलरली ये जो एयर का कॉलम है 8.6 किलोमीटर का, वो भी मुझ पर, आप पर, इस बोर्ड पर क्या एक्ट करेगा? प्रेशर एक्ट करेगा। दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज व्हाट? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसे ही मैं इंग्लिश में कैसे बोल सकता हूं? Pressure exerted by atmospheric air on earth surface is called as atmospheric pressure. What is atmospheric pressure? Pressure exerted by atmospheric air on earth surface is called as एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कभी भी नहीं बच सकते। मतलब आपने सोचा होगा कि नहीं, मैं एक रूम के अंदर छुप जाऊंगा, मेरे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा, यह कभी भी पॉसिबल नहीं है। हमेशा आपके सर के ऊपर या आपके बॉडी के कौन से भी पार्ट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट होगा। और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हाइट कितनी होगी? वो हाइट होगी 8.6 किलोमीटर ऑफ एयर कॉलम। कितनी होगी? 8.6 किलोमीटर ऑफ एयर कॉलम। तो व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेरिक एयर ऑन अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एज बैरोमेट्रिक प्रेशर। अब बैरोमीटर क्या है ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे, उसके बारे में डरने की बात नहीं है। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर है, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है? अब देखो यहां पर सेकंड बात आती है गेज प्रेशर की। किसकी बात आती है? गेज प्रेशर की। तो ये गेज प्रेशर होता क्या है? यहां पर देखो, मेरे पास एक सिलेंडर है, करेक्ट है? हाँ, ये सिलेंडर है। इस सिलेंडर के बॉटम में कितना प्रेशर है? सिलेंडर के बॉटम में कितना प्रेशर? देखो, वैसे देखा जाए तो प्रेशर इतना है ना, रो जी एच, बट इसके साथ इसके ऊपर से कुछ प्रेशर एक्ट हो रहा है। इसके ऊपर से कौन है? पी एटमॉस्फेरिक।
अरे करेक्ट ना, मतलब अर्थ पर जो भी कुछ रखा हुआ है इसके ऊपर बाय डिफॉल्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट होगा, बाय डिफॉल्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर एक्ट होगा ही। बट उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को छोड़कर यहां पर इस बॉटम पर यह प्रेशर है, और वो प्रेशर कितना है, रो जी एच। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को छोड़कर जो भी प्रेशर इस पॉइंट पर एक्ट होगा दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर। क्या बोल रहा हूं मैं, व्हाट इज गेज प्रेशर, द प्रेशर मेजर्ड अबव एटमॉस्फेरिक। इसका डायरेक्ट मीनिंग मत लो, अबव एटमॉस्फेरिक मतलब एटमॉस्फेरिक को छोड़कर जो प्रेशर उस पॉइंट पर एक्ट होगा दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर। व्हाट इज गेज प्रेशर, द प्रेशर मेजर्ड अबव एटमॉस्फेरिक मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को छोड़कर जो प्रेशर इस पॉइंट पर एक्ट होगा दैट इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर। मतलब गेज प्रेशर मतलब क्या, इतनी हाइट का प्रेशर, मतलब रो जी एच। What is gauge pressure? The pressure measured above atmospheric or other than atmospheric is called as gauge pressure. अब इसे पॉजिटिव को क्यों बोला जाएगा, क्योंकि इसका आंसर पॉजिटिव आता है। कई बार आपने वैक्यूम भी सुना होगा, मतलब इस सिलेंडर में वैक्यूम प्रोड्यूस करना है, मतलब कौन सा प्रेशर है, निगेटिव प्रेशर है। जैसे मैं गेज प्रेशर की डेफिनेशन बोलता हूं कि द प्रेशर मेजर्ड अबव एटमॉस्फेरिक इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर। सो व्हाट इज वैक्यूम प्रेशर, प्रेशर मेजर्ड बिलो एटमॉस्फेरिक इज कॉल्ड एज वैक्यूम प्रेशर। क्लियर है, तीन डेफिनेशन यहां पर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर exerted by atmospheric air on earth's surface is called as atmospheric pressure. Atmospheric pressure is measured by barometer, therefore it is called as barometric pressure. What is gauge pressure, gauge pressure is the pressure measured above atmospheric is called as gauge pressure. Gauge pressure is also called as positive gauge pressure. What is vacuum pressure, pressure measured below atmospheric is called as वैक्यूम प्रेशर एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज निगेटिव गेज प्रेशर। क्लियर है, हाँ। अब देखो, अब लास्ट यहां पर टाइप है ना, गेज प्रेशर भी हो गया, वैक्यूम भी हो गया, लास्ट टाइप बचा है एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर होता क्या है, यहां पर देखो, अगर मैं बोलूं कि मुझे इस पॉइंट पर प्रेशर चाहिए तो इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, रो जी एच, है ना, ये तो एक्ट हो ही रहा है, प्लस ये पी एटमॉस्फेरिक, प्लस ये पी एटमॉस्फेरिक। मतलब इस बॉटम पर अगर मैं टोटल प्रेशर की बात करूं फ्रॉम कहां से, 8.6 किलोमीटर पर, है ना, मतलब ये अर्थ सरफेस है, यहां पर आपके पास एक कंटेनर है ना, इस कंटेनर में कुछ लिक्विड का कॉलम है, इसके ऊपर एयर कहां तक है, 8.6 किलोमीटर तक है। अगर मैं यहां से इस बॉटम तक का प्रेशर मेजर करूं तो ये प्रेशर क्या क्या होगा, इसके अंदर जो प्रेशर वो प्लस यहां पर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब बॉटम पर टोटल प्रेशर कितना है, बॉटम पर टोटल प्रेशर कितना है, दिस गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब अगर मैं बॉटम पर टोटल प्रेशर की बात करूं, कहां पर, बॉटम पर टोटल प्रेशर की बात करूं, कहां से, एब्सोल्यूट जीरो से, मतलब टॉप सर पे जहां पर 8.6 किलोमीटर जहां पर एयर खत्म होती है वहां से अगर मैं प्रेशर मेजर करूं तो वो बॉटम पर प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। व्हाट इज एब्सोल्यूट प्रेशर, प्रेशर मेजर्ड from zero atmospheric is called as absolute pressure। मतलब अगर मैं absolute जीरो से उसे मेजर करूं that is called as what, absolute pressure। तो absolute pressure का फॉर्मूला क्या हो सकता है, absolute pressure का फॉर्मूला क्या हो सकता है, गेज प्रेशर प्लस इसके ऊपर का क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके ऊपर का क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो absolute pressure का फॉर्मूला होगा P एटमॉस्फेरिक प्लस पी गेज, प्लस क्या है, पी गेज। क्लियर है, हाँ, ये फर्स्ट होगा। बट अगर यहां पर वैक्यूम है तो वो क्या होगा, निगेटिव होगा, मतलब पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू, उसका अनदर फॉर्मूला है पी एटमॉस्फेरिक माइनस पी वैक्यूम। ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। मतलब पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी गेज और पी एटमॉस्फेरिक माइनस पी वैक्यूम। यहां तक क्लियर है। अब देखो, जो मैं बोल रहा हूं कि एटमॉस्फेरिक एयर जो होगी, एटमॉस्फेरिक एयर जो होगी वो अर्थ सरफेस पर जितना प्रेशर एक्ट करेगी दैट इज कॉल्ड एज हॉट एटमॉस्फेरिक
प्रेशर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैरोमेट्रिक प्रेशर। तो ये वैल्यू कितनी होगी, डरो मत, कुछ नहीं, यहां पर देखो प्रेशर का फॉर्मूला है रो जी एच, है ना। अगर मैं ईयर की बात करूं, ईयर कितना प्रेशर अप्लाई करता है अर्थ सरफेस पर, तो वो कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, रो मतलब डेंसिटी ऑफ ईयर दैट इज 1.2 इंटू जी कितना होगा 9.81 इंटू हाइट कितनी है कॉलम की 8.6 इंटू 10⁻³ मीटर। अगर मैं ये प्रोडक्ट लेता हूं तो आपको प्रेशर की वैल्यू मिलेगी 101.3 किलो पास्कल। कितनी वैल्यू मिलेगी 101.3 किलो पास्कल। ये आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू मिलेगी जो मैं यहां पर लिख रहा हूं। पी एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू कितना होता है 101.3 किलो पास्कल। समझ में आ रहा है? हाँ, जब ये किलो की मैं बात करता हूं, किलो मतलब क्या 10⁻³ देखो यहां पर एक जीरो, यहां पर एक जीरो, मतलब दैट इज इक्वल टू 1.013 है ना। ये 10⁻³ और ये 10⁻² कितना हो गए इंटू 10⁻5 पास्कल। 10⁻5 पास्कल होता है 1 बार, है ना। और ये जो टर्म है ये अप्रोक्सीमेटली 1 है। समझ में आ रहा है? मतलब पी एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू 1 बार। क्या होता है 1 बार। दैट इज इक्वल टू ईयर के कॉलम में कितना लिख सकता हूं मैं 8.6 किलोमीटर ऑफ ईयर कॉलम। क्या लिख सकता हूं मैं 8.6 किलोमीटर ऑफ ईयर कॉलम। अगर मैं उतना ही प्रेशर वाटर से जनरेट करने का सोचता हूं तो वाटर की कितनी हाइट लगती है, वाटर की हाइट लगती है 10.33 मीटर ऑफ वाटर। 10.33 मीटर ऑफ वाटर। सेम प्रेशर अगर मैं मर्क्यूरी का यूज करके अगर निकालना चाहूंगा तो मर्क्यूरी की हाइट कितनी लगती है, मर्क्यूरी की हाइट लगती है 760 mm ऑफ Hg। Hg मतलब क्या मर्क्यूरी। इसे ही अगर मुझे सेंटीमीटर में लिखना है तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये सारे जो वैल्यूज है ये सारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वैल्यू है जो आपको मालूम होने चाहिए। समझ में आ रहा है? तो यहां पर हमने टाइप्स ऑफ प्रेशर में क्या क्या पढ़ा है। टाइप्स ऑफ प्रेशर में 4 टाइप के प्रेशर है। पहला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर exerted by atmospheric air on earth surface is called as atmospheric pressure. It is measured by using barometer, therefore it is called as barometric pressure. उसके बाद देखा है gauge pressure. Pressure measured above atmospheric is called as gauge pressure. It is also called as पॉजिटिव गेज प्रेशर। थर्ड है वैक्यूम प्रेशर। प्रेशर मेजर्ड बिलो एटमॉस्फेरिक is called as vacuum pressure. It is also called as negative gauge pressure. And what is absolute pressure? Absolute pressure is the pressure measured from absolute zero is called as absolute pressure. और absolute pressure के दो फॉर्मूले हैं। absolute pressure is equal to होगा P atmospheric plus P gauge and P atmospheric minus P vacuum। उसके बाद हमने देखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होगी 101.3 किलो पास्कल, दैट इज इक्वल टू 1 बार, दैट इज इक्वल टू 8.6 किलोमीटर ऑफ ईयर कॉलम, दैट इज इक्वल टू 10.33 मीटर ऑफ वाटर कॉलम, दैट इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg कॉलम एंड दैट इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम। ये था आपका टाइप्स ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर हमें पढ़ना है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन ए कंटेनर। देखो अब यहां पर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन कंटेनर में क्या है, यहां पर देखो सपोज मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है। यहां पर आप कंटेनर को देख सकते हो। कंटेनर में 3 डिफरेंट फ्लूइड है, ठीक है। देखो पहली जो लेयर है उसकी हाइट है H1 और उसकी डेंसिटी है ρ1, ठीक है। सेकंड जो फ्लूइड है उसकी हाइट है H2 एंड उसकी डेंसिटी है ρ2। सेकंड जो है उसकी हाइट है H3 एंड डेंसिटी है ρ3। तो यहां पर ρ1 ρ2 ρ3 ये क्या है, ये है डेंसिटी, ये क्या है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड 1 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। क्लियर है? हाँ। उसके बाद H1 H2 H3 क्या है, ये क्या है हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम 1 2 एंड 3, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम ऑफ फ्लूइड 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ये क्या है हाइट ऑफ
लिक्विड कॉलम 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। अब देखो, अब यहां पर आपको इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर दिखाना है। यहां पर देखो, मुझे एक सिंपल बात बताओ, यहां पर जो कंटेनर है, ठीक है, ये पहली लेयर है, ये दूसरी लेयर है और ये तीसरी लेयर है। तीसरी लेयर का मतलब क्या है, कुछ फ्लूइड है, समझ में आ रहा है? हाँ, पहला जो फ्लूइड है उसकी हाइट है H1, दूसरा जो फ्लूइड है उसकी हाइट है H2 और तीसरा जो फ्लूइड है उसकी हाइट है H3। बट इसके ऊपर क्या है, एयर है ना, मतलब इस ए पॉइंट के ऊपर क्या है, पूरा एयर है, मतलब वो एयर इसके ऊपर कुछ प्रेशर ऐड करेगा, इसके ऊपर कुछ प्रेशर ऐड करेगा और वो प्रेशर कितना होगा, P एटमॉस्फेरिक। वो प्रेशर कितना होगा, P एटमॉस्फेरिक। ये तो क्लियर है ना? हाँ, अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ, इस ए पॉइंट पर गेज प्रेशर कितना होगा? ए पॉइंट पर गेज प्रेशर कितना होगा? अगर आप सोच रहे हो ए पॉइंट पर गेज प्रेशर P एटमॉस्फेरिक है तो ये स्टैंडर्ड रॉन्ग है। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड रॉन्ग। अब यहां पर देखो, व्हाट इज गेज प्रेशर? प्रेशर मेजर्ड अबव एटमॉस्फेरिक और अदर देन एटमॉस्फेरिक इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर। ए पॉइंट पर डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा है, बट गेज प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को छोड़कर कुछ है क्या? नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को छोड़कर इस ए पॉइंट पर कुछ भी एक्ट नहीं हो रहा है, मतलब वहां पर गेज प्रेशर की वैल्यू कितनी है? जीरो। मतलब पी गेज एट पॉइंट ए पॉइंट पर गेज प्रेशर की वैल्यू कितनी है? 0 है। अब ए पॉइंट पर एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है? ये क्या था, गेज प्रेशर था ए पॉइंट पर, एब्सोल्यूट प्रेशर चाहिए अब ए पॉइंट पर। व्हाट इज एब्सोल्यूट प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। गेज प्रेशर की वैल्यू कितनी है? 0। मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर सिर्फ क्या होगा, P एटमॉस्फेरिक। सिर्फ क्या होगा, P एटमॉस्फेरिक। क्लियर है? हाँ, अब देखो, अब बात है बी पॉइंट की। ए पॉइंट के बारे में तो हो गया, अब बी पॉइंट पर आपको गेज प्रेशर चाहिए। बी पॉइंट पर आपको कौन सा प्रेशर चाहिए? गेज प्रेशर चाहिए, ठीक है? हाँ, अब बी पॉइंट पर गेज प्रेशर कौन सा है? एटमॉस्फेरिक को छोड़कर कौन सा प्रेशर है? मतलब एटमॉस्फेरिक तो है ही, बट उसे छोड़कर इतने लिक्विड कॉलम का प्रेशर है, वो कितना होगा? ρ1 G1 H1। अरे समझ में आ रहा है ना? इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा? इसके ऊपर जितना फ्लूइड है उतना प्रेशर। इसके ऊपर कितना फ्लूइड है? बस इतनी लेयर है। उसकी हाइट कितनी है? H1। उसकी डेंसिटी कितनी है? ρ1। मतलब प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? ρGH। मतलब क्या होगा? ρ1GH1। क्या होगा? ρ1GH1। मतलब बी पॉइंट पर गेज प्रेशर कितना होगा? ρ1GH1। क्लियर है? हाँ, अब बी पॉइंट पर एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है? बी पॉइंट पर एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है? व्हाट इज एब्सोल्यूट प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। अब यहां पर गेज प्रेशर कितना है? ρ1 G1 H1 प्लस उसमें क्या करना है? एटमॉस्फेरिक को ऐड करना है। मतलब बी पॉइंट पर एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा? P एटमॉस्फेरिक प्लस ρ1 GH1। क्लियर है? हाँ, अब बात करते हैं सी पॉइंट की। किसकी बात करते हैं? सी पॉइंट पर, ठीक है? तो मुझे सी पॉइंट पर गेज प्रेशर चाहिए। क्या चाहिए? सी पॉइंट पर गेज प्रेशर। देखो, अब जब सी पॉइंट की बात आती है तो सी पॉइंट के ऊपर कितने फ्लूइड है? देखो, पहले तो ये है और उसके बाद ये है, मतलब 2 फ्लूइड उस पर प्रेशर ऐड करेंगे। मतलब मैं अगर बोलूं कि इस पर कितना फोर्स है, तो ये तो फोर्स है ही, बट ये भी फोर्स है। समझ में आ रहा है ना? सिमिलरली इस पॉइंट पर कितना प्रेशर है? इसका है ही, बट इसका भी है। मतलब इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा? इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर। अब इसका प्रेशर कितना है? ρ1 G1 H1 प्लस इसका प्रेशर कितना है? ρ2 G2 H2। दोनों की एडिशन कर दो, आपको इस पॉइंट पर क्या मिलेगा? गेज प्रेशर मिलेगा। मतलब गेज प्रेशर एट पॉइंट सी क्या होगा? ρ1 GH1 प्लस ρ2 GH2। क्लियर है? एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, अब देखो, अब सी पॉइंट पर आपको चाहिए एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या चाहिए? एब्सोल्यूट प्रेशर। तो सी पॉइंट पर आपको चाहिए एब्सोल्यूट प्रेशर। गेज प्रेशर में एटमॉस्फेरिक को ऐड कर दो, क्या मिलेगा आपको? एब्सोल्यूट। मतलब क्या मिलेगा? P एटमॉस्फेरिक प्लस ρ1 GH1 प्लस
ρ2GH2। क्लियर है? हाँ, अब डी पॉइंट पर आपको चाहिए गेज प्रेशर। डी पॉइंट पर क्या चाहिए? गेज प्रेशर, मतलब इस पॉइंट की बात हो रही है। अब इस पर गेज प्रेशर कितना होगा? इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर, है ना? मतलब कितना होगा? ρ1GH1 प्लस ρ2GH2 प्लस ρ3G और क्या? H3। और एब्सोल्यूट क्या होगा? इसमें क्या ऐड कर दो? P एटमॉस्फेरिक, मतलब P एटमॉस्फेरिक प्लस ρ1GH1 प्लस ρ2GH2 प्लस ρ3GH3। ये है आपके सारे प्रेशर्स। समझ में आ रहा है? तो प्रेशर की इंटेंसिटी आप कौन से भी हाइट पर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद आता है कन्वर्जन ऑफ वन लिक्विड कॉलम इनटू अनदर लिक्विड कॉलम। अब देखो, प्रेशर का एक सिंपल फॉर्मूला क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू होता है ρGH। अरे क्लियर है? हाँ, सपोज इस पॉइंट पर एक प्रेशर है, उसकी वैल्यू कितनी है? P। ठीक है? हाँ, सपोज मुझे ये सेम प्रेशर प्रोड्यूस करना है बाय यूजिंग हॉट वाटर। समझ में आ रहा है? तो वाटर अगर है तो यहां पर फॉर्मूला में क्या चेंज होगा? डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू हाइट किसकी होगी? वाटर की। हाइट किसकी होगी? वाटर की। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे सेम प्रेशर वाटर से नहीं प्रोड्यूस करना है, मुझे मर्क्यूरी से प्रोड्यूस करना है, फिर भी आप कर सकते हो। दैट इज इक्वल टू, अब यहां पर डेंसिटी जो वाटर की थी, अब वो किसकी होगी? डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू जी, बट हाइट भी किसकी होगी? मर्क्यूरी की होगी। हाइट भी किसकी होगी? मर्क्यूरी की होगी। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे वाटर भी नहीं चाहिए, मुझे मर्क्यूरी भी नहीं चाहिए, मुझे एयर चाहिए, एयर को पुट करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो एयर को जब मैं पुट करूंगा तब यहां पर डेंसिटी किसकी होगी? एयर की होगी इंटू जी, बट हाइट भी किसकी होगी? एयर की होगी। किसकी होगी? एयर की होगी। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे वाटर भी नहीं चाहिए, मुझे मर्क्यूरी भी नहीं चाहिए, मुझे एयर भी नहीं चाहिए, मुझे यहां पर एक ऑयल फिल करना है और उस ऑयल की डेंसिटी है ρO। समझ में आ रहा है? तो अब यहां पर क्या होगा? डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी, बट हाइट भी किसकी होगी? ऑयल की होगी। क्लियर है? अब देखो यहां पर मुझे एक बात बताओ, ये सारे क्या है? इक्वल है। मुझे एक बात बताओ, ये जी, ये भी जी और ये भी जी, अगर मैं इनको कैंसल कर दूं तो ये कैंसल होंगे। क्लियर है? तो क्या बचेगा? मतलब यहां पर क्या होगा? रो इंटू जी इज इक्वल टू रो ऑफ वाटर इंटू हाइट ऑफ वाटर इज इक्वल टू रो ऑफ मर्क्यूरी इंटू हाइट ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल टू रो ऑफ एयर इंटू हाइट ऑफ एयर इज इक्वल टू रो ऑफ ऑयल इंटू हाइट ऑफ ऑयल। आपको ये मिला है फॉर्मूला। आपको ये क्या मिला है? फॉर्मूला। अब इसका यूज क्या होगा? देखो होता क्या है, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरे पास एक सिलेंडर है जिसमें HW इतनी वाटर की हाइट है, जिसकी डेंसिटी ρW है। अगर मुझे सेम प्रेशर बॉटम में प्रोड्यूस करना है तो मुझे मर्क्यूरी की हाइट कितनी चाहिए? क्या पूछा जाएगा? मर्क्यूरी की हाइट कितनी चाहिए? यहां पर देखो, आपको रो ऑफ वाटर दिया है, आपको हाइट ऑफ वाटर दिया है और आपको मर्क्यूरी बोला है, मतलब मर्क्यूरी की डेंसिटी भी आपको मालूम है। दोनों को इक्वेट करो, मतलब रो ऑफ वाटर इंटू हाइट ऑफ वाटर इज इक्वल टू रो ऑफ Hg इंटू हाइट ऑफ Hg। इसमें से आपको ये मालूम है, आपको ये भी मालूम है, तो आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? अगर आपको पूछा कि नहीं, आपके पास यहां पर वाटर की कुछ हाइट है जिसकी डेंसिटी ρW है और आपको सेम प्रेशर प्रोड्यूस करने के लिए ऑयल की हाइट कितनी चाहिए, जिस ऑयल की डेंसिटी आपको दी जाएगी, मतलब ये दोनों को इक्वेट करो, मतलब ρW इंटू HW डिवाइडेड बाय ρ0, आपको क्या मिलेगा? हाइट ऑफ ऑयल मिलेगा।
नहीं, अगर आपको किसी ने बोला कि नहीं मुझे ये एयर का कॉलम चाहिए, तो एयर का कॉलम कितना होगा? एयर का कॉलम क्या होगा? रो ऑफ डब्ल्यू इंटू हाइट ऑफ डब्ल्यू डिवाइडेड बाय रो ऑफ एयर। आपको क्या मिलेगा? हाइट ऑफ एयर कॉलम मिलेगा। इसलिए आपके पास यहां पर हेडिंग है कन्वर्जन ऑफ वन लिक्विड कॉलम इनटू अनदर। अगर आपको वाटर का लिक्विड कॉलम दिया है, सेम प्रेशर प्रोड्यूस करने के लिए मर्क्यूरी का कॉलम कितना होगा, तो बस ये फॉर्मूला लगाओ, है ना। सेम प्रेशर प्रोड्यूस करने के लिए एयर का कितना कॉलम होगा, ये फॉर्मूला लगाओ। सेम प्रेशर प्रोड्यूस करने के लिए ऑयल का कितना कॉलम होगा, ये फॉर्मूला लगाओ। आ रहा है समझ में? ये क्या है? कन्वर्जन ऑफ वन लिक्विड कॉलम इनटू अनदर लिक्विड कॉलम। इस पर कुछ न्यूमेरिकल हम यहां पर देखते हैं। देखो पढ़ो, क्या न्यूमेरिकल है? ऑन सक्शन साइड ऑफ पंप, क्या बोला है? ऑन सक्शन साइड ऑफ पंप गेज शोज निगेटिव प्रेशर। निगेटिव मतलब क्या है? वैक्यूम। देखो मतलब यहां पर आपको प्रेशर दिया है P, गेज दिया है, बट वो क्या है? वैक्यूम है, निगेटिव है। मतलब क्या? वैक्यूम कितना है? -0.35 बार, है ना, -0.35 बार। एक्सप्रेस प्रेशर इन टर्म्स ऑफ किलो पास्कल आपको दिखाना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एब्सोल्यूट आपको दिखाना है, मीटर ऑफ ऑयल एब्सोल्यूट आपको दिखाना है, सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी गेज आपको दिखाना है, मीटर ऑफ वाटर गेज दिखाना। डरो मत, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला। हर एक क्वेश्चन, हर एक पॉइंट यहां पर आपको क्लियर होगा। देखो गिवन डेटा दिया है आपको, प्रेशर, गेज प्रेशर दिया है -0.35। माइनस को भूलना नहीं है क्योंकि निगेटिव बोला है। समझ में आ रहा है? हाँ, आपको बोला है कि इनमें कन्वर्ट करो, मतलब आपको किलो पास्कल में चाहिए। डरो मत, यहां पर देखो, फर्स्ट दैट इज इक्वल टू -0.35 बार। मतलब कितना रे? 10⁵ बार है ना, 10⁵ बार इज इक्वल टू कितना होता है? 10⁵ इंटू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, है ना, माइनस ये 2 जीरो यहां पर आ गए, मतलब कितना हो गया? -35 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू -35, ये 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब कितना हुआ? किलो पास्कल। ये मिला है आपको फर्स्ट -35 किलो पास्कल, फर्स्ट का आंसर। इतना सिंपल है। सेकंड आपको बोला है न्यूटन मीटर स्क्वायर एब्सोल्यूट। क्या बोला है? एब्सोल्यूट। P एब्सोल्यूट कितना होता है रे? P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक माइनस P वैक्यूम। अरे समझ में आ रहा है ना? P वैक्यूम, सो दैट इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 101.3 किलो पास्कल माइनस, अगर ये किलो पास्कल में लिया है तो P है ना, ये क्या है? गेज मतलब क्या? वैक्यूम ही ना। मतलब अब ये कितना है? -35, मतलब माइनस ऑलरेडी लिया है, बार बार मत लो। बट ये भी किस में चाहिए? किलो पास्कल में। ये किलो पास्कल में है, ये भी किलो पास्कल में है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 101.3 किलो पास्कल। जो माइनस कर रहे हैं वो भी किलो पास्कल में होना चाहिए, जो आपके पास ऑलरेडी है। दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, ये कितना होगा? ये होगा 66 किलो पास्कल। मतलब आपको P एब्सोल्यूट मिला 66 किलो पास्कल, दैट इज इक्वल टू 66 इंटू 10⁻³ पास्कल, मतलब कितना? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मिला आपको P एब्सोल्यूट, मतलब सेकंड का आंसर आपको यहां पर मिला है। क्लियर है? थर्ड देखो क्या बोला है? मीटर ऑफ ऑयल एब्सोल्यूट। मीटर ऑफ ऑयल एब्सोल्यूट। डरो मत। और आपको उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या होती है? डेंसिटी ऑफ दैट ऑयल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब डेंसिटी ऑफ ऑयल कितना होगा? यस इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। यस कितना दिया है? 0.82, ये कितना है? 1000। सो डेंसिटी ऑफ ऑयल आपको कितना मिलेगा? 820 केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर क्या मिलेगा? मीटर क्यूब। ये आपको डेंसिटी मिलेगा। बट आपको पूछा क्या है वो देखो, मीटर ऑफ ऑयल एब्सोल्यूट। मतलब यहां पर देखो P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू, मैं कैसे लिखूंगा? रो ऑफ ऑयल इंटू G इंटू हाइट ऑफ ऑयल। आपको मीटर में चाहिए, मतलब आपको हाइट पूछिए।
आपको क्या पूछी है, हाइट पूछी है। बट एब्सोल्यूट कितना है रे, एब्सोल्यूट है 66, एब्सोल्यूट कितना है 66 इंटू 10⁻³ क्या है 3, अरे करेक्ट ना, 10⁻³ इज इक्वल टू रो कितना आया 820 इंटू जी कितना है 9.81 इंटू ये आपको चाहिए हाइट ऑफ ऑयल, मतलब ये हाइट ऑफ ऑयल आपको मिलेगा, ये जब आप फाइंड करोगे 66 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 820 इंटू 9.81, ये हाइट ऑफ ऑयल आपको मिलेगी। मुझे देखने दो, ये आंसर जो है, ये आंसर आपको मिलेगा, ये आंसर आपको मिलेगा 8.24 मीटर ऑफ ऑयल। कितना मिलेगा 8.24 मीटर ऑफ ऑयल। क्लियर है? हाँ, अब देखते हैं फोर्थ, सेंटीमीटर ऑफ एचजी आपको चाहिए। ठीक है, देखो क्या बोला है आपको, सेंटीमीटर ऑफ एचजी गेज, बट क्या बोला है गेज, गेज समझ में आ रहा, देखो पी गेज इज इक्वल टू है ना, देखो रो मर्क्यूरी के फॉर्म में बोला ना, तो रो ऑफ एचजी इंटू जी इंटू हाइट भी किसका होगा एचजी का, बट ये गेज प्रेशर चाहिए, गेज चाहिए हाइट आपको, मतलब ये कितना है -35u, समझ में आ रहा है ना, -35u इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू रो कितना है 13600 इंटू जी कितना है 9.81 इंटू हाइट आपको चाहिए एच जी की, यह हाइट एच जी की आपको यहां से मिलेगी, यह हाइट कितनी मिलेगी मुझे देखने दो, यह हाइट आपको मिलेगी -0.26 मीटर ऑफ एच जी, बट आपको पूछा किसमें है सेंटीमीटर में, पूछा किसमें सेंटीमीटर में, यहां पर देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, करेक्ट ना, मीटर की जगह पर ये पुट करो तो 100 से जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा -26 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, मतलब आपको उतना प्रेशर प्रोड्यूस करने के लिए -26 सेंटीमीटर ऑफ एचजी आपको नीचे जाना होगा। क्लियर है? नेक्स्ट आता है मीटर ऑफ वाटर गेज, मीटर ऑफ वाटर गेज, मतलब फिर से पी गेज इज इक्वल टू, बट वाटर के फॉर्म में रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू हाइट ऑफ वाटर, पी ऑफ गेज कितना है -35u इंटू 10⁻³ डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 इंटू जी अप्रोक्सीमेटली 10 इंटू हाइट ऑफ वाटर, तो ये हाइट ऑफ वाटर कितना होगा -35u इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय ये कितना होगा 10⁻⁴, अरे करेक्ट ना, सो दैट इज इक्वल टू HW इज इक्वल टू, है ना, ये ऊपर गया मतलब -3.5u मीटर ऑफ वाटर कॉलम। समझ में आ रहा है? ये मिला आपको लास्ट आंसर, क्या मिला आपको, ये लास्ट आंसर। क्लियर है? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सिंपल क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो, आप खुद सॉल्व करने का ट्राई करो। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 2, 6 मीटर डीप टैंक, क्या बोल रहा है ये, टोटल हाइट कितनी है 6 मीटर डीप टैंक कंटेन्स 4 मीटर ऑफ वाटर एट बॉटम, मतलब ये जो हाइट है ये है 4 मीटर और यहां पर है वाटर, यहां पर क्या है वाटर, ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो नीचे वाला पार्ट है यहां पर क्या है वाटर। समझ में आ रहा है? यहां पर मैं दिखाता हूं, यहां पर है वाटर, क्या है यहां पर वाटर। क्लियर है? हाँ, एंड 2 मीटर ऑफ ऑयल अबो वाटर, मतलब इसके ऊपर, मतलब इसके ऊपर, मतलब इसके ऊपर क्या है ऑयल है, इसके ऊपर ये क्या है, ये है आपके पास ऑयल, और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 2 मीटर, हाइट कितनी है 2 मीटर। द प्रेशर एट द बॉटम इन किलो पास्कल, यहां पर किलो पास्कल में प्रेशर कितना है। ठीक है, डरो मत, कुछ भी नहीं है, यहां पर देखो, अब ये जो ऑयल है उसका यस दिया है, कितना दिया है 0.9, है ना, अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो है इसका यस दिया है 0.9 और वाटर की डेंसिटी आपको मालूम होती है कितनी है 1000, है ना, तो अगर यहां से मैं डेंसिटी बोलूं तो ये डेंसिटी कितनी होगी 900, कितनी होगी 900। अब देखो बॉटम पर अगर आपको प्रेशर चाहिए, करेक्ट ना, P इज इक्वल टू, डरो मत, कुछ नहीं है, दिस प्रेशर प्लस दिस प्रेशर, करेक्ट ना, हाँ, मतलब क्या होगा रो ऑफ वाटर
इंटू जी इंटू हाइट ऑफ वाटर प्लस रो ऑफ ऑयल, है ना, रो ऑफ ऑयल इंटू जी इंटू हाइट ऑफ क्या है, ऑयल. सो दैट इज इक्वल टू रो ऑफ वाटर कितना है 1000, जी अप्रोक्सीमेटली कितना है 10 इंटू हाइट कितना है वाटर का 4 प्लस रो ऑफ ऑयल कितना है 900, है ना, 900 इंटू ये कितना है अप्रोक्सीमेटली 10 इंटू हाइट ऑफ ये कितना है 2, है ना. डरो मत, यहां पर देखो, यहां पर देखो. मुझे एक बात बताओ, ये 1000 मतलब कितना 10⁻3, 4 इंटू 10 कितना हो गया 40 इंटू ये कितना है 10⁻3 एज इट इज. हाँ अब देखो ये 2 जीरो और ये 1 जीरो मतलब 10⁻3, 9 इंटू 2 कितना है 18 मतलब ये 18 इंटू ये कितना है 10⁻3. सो दैट इज इक्वल टू 40 प्लस 18 कितना हो गया 58 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर क्या हुआ मीटर स्क्वायर. मतलब ये P इज इक्वल टू कितना मिला 58 और ये टोटल मिलाकर क्या हुआ किलो पास्कल, मतलब 58 किलो पास्कल. ये मिला है आपको आंसर. ऐसा कुछ आंसर है क्या, है आंसर डी, दैट इज ऑप्शन डी 58 किलो पास्कल. क्लियर है. चलो नेक्स्ट पॉइंट हम यहां पर देखते हैं पास्कल्स लॉ. देखो अब पास्कल्स लॉ होता क्या है पहले ये हम देखते हैं. ठीक है, यहां पर देखो पास्कल लॉ क्या बोल रहा है, इट स्टेट्स दैट, क्या बोल रहा है ये, इट स्टेट्स दैट इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, किसकी बात हो रही है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर मतलब क्या रो जी एच, पी इज इक्वल टू रो जी एच, इसकी बात हो रही है. इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज सेम, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज सेम at all points, at what all points at given level, at what given level for continuous fluid. डरो मत कुछ भी नहीं है. यहां पर देखो पास्कल क्या बोल रहा है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज सेम at all points at given level फॉर कंटिन्यूअस फ्लूइड. डरो मत. यहां पर देखो मेरे पास एक कंटेनर है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है. यहां पर मैं 4 पॉइंट लेता हूं. सपोज यहां पर जो पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है ए, सपोज यहां पर जो पॉइंट है ये पॉइंट है सपोज बी, यहां पर जो पॉइंट है सपोज ये पॉइंट है सी, और सपोज यहां पर ये पॉइंट है डी. ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, पास्कल लॉ क्या बोल रहा है, इट स्टेट्स दैट इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, मतलब किसकी बात हो रही है, प्रेशर एट पॉइंट ए, प्रेशर एट पॉइंट बी, प्रेशर एट पॉइंट सी एंड प्रेशर एट पॉइंट डी, क्यू इज सेम, ये बाद में लिखते हैं एट ऑल पॉइंट्स. ऑल पॉइंट्स मतलब क्या, ए बी सी डी. देखो यहां पर प्रेशर एट पॉइंट ए, प्रेशर एट पॉइंट बी, प्रेशर एट पॉइंट सी एंड प्रेशर एट पॉइंट डी एट गिवन लेवल. देखो एक सेम लेवल पर, मतलब ये गिवन लेवल है, इस लेवल पर जितने भी पॉइंट होने दो, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, कितने भी पॉइंट होने दो, इस लेवल पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल है या इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है. अरे क्लियर है. हाँ मतलब पर्टिकुलर लेवल पर सारे पॉइंट पर एट पर्टिकुलर लेवल एट ऑल पॉइंट्स इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज सेम, इज नॉट सेम. ये कौन बोल रहा है, पास्कल बोल रहा है. मतलब अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ एट पर्टिकुलर लेवल एट ऑल पॉइंट्स इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज सेम. मतलब क्या, प्रेशर ए, प्रेशर बी, प्रेशर सी एंड प्रेशर डी, ये चारों क्वांटिटी क्या होंगी, सेम होंगी अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ. समझ में आया क्या बोल रहा है ये, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज सेम at all points at given level for continuous fluid. समझ में आ रहा है, दिस इज व्हाट पास्कल लॉ. अब सेम पास्कल लॉ इस डायग्राम के लिए अप्लाई करते हैं. एक पर्टिकुलर लेवल मैंने ये ली, सपोज यहां पर ये जो पॉइंट है ए, पॉइंट ए, सपोज यहां पर एक पॉइंट है दैट इज बी, यहां पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट है सी, कौन सा पॉइंट है सी, और यहां पर एक पॉइंट है वो कौन सा है डी, है ना. तो अब बात हो रही है यहां पर प्रेशर एट ए, प्रेशर एट बी, प्रेशर एट सी एंड प्रेशर एट डी. डरो मत. यहां पर देखो
है ना। अगर आप ये सोच रहे हो एट पर्टिकुलर लेवल, मतलब एक सेम लेवल पर ये 4 पॉइंट है ए बी सी एंड डी, और ये चारों का प्रेशर सेम होगा, तो ये स्टैंडर्ड रॉन्ग है। आप बोलोगे कैसे, अभी अभी तो यहां पर बताया था, हाँ यहां पर बताया था, बट फॉर व्हाट, कंटिन्यूअस फ्लूइड, फॉर व्हाट, कंटिन्यूअस फ्लूइड, चारों पॉइंट पर ये फ्लूइड क्या है, कंटिन्यूअस है, बट यहां पर चारों पॉइंट पर फ्लूइड कंटिन्यूअस नहीं है, फ्लूइड कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों, यहां पर देखो ये जो है ये कंटिन्यूअस फ्लूइड है, बट ए एंड बी की अगर मैं बात करूं तो फ्लूइड कंटिन्यूअस है क्या, नहीं, यहां पर एक अलग फ्लूइड है, यहां पर फ्लूइड नहीं है, मतलब यहां पर एयर है। मतलब प्रेशर एट पर्टिकुलर लेवल पर ए एंड बी पर प्रेशर सेम नहीं हो सकता, मतलब PA इज नॉट इक्वल टू PB। सिमिलरली सी एंड डी पॉइंट पर लेवल सेम होने दो, प्रेशर सेम नहीं होगा क्योंकि कंटिन्यूअस फ्लूइड नहीं है। PC इज नॉट इक्वल टू PD, बट प्रेशर एट पॉइंट ए एंड प्रेशर एट पॉइंट डी एक पर्टिकुलर लेवल पर है, इसलिए ये दोनों सेम होंगे, क्योंकि यहां पर फ्लूइड क्या है, कंटिन्यूअस फ्लूइड है। मतलब यहां पर मैं लिख सकता हूं प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट डी, एंड ये भी कंटिन्यूअस फ्लूइड है, मतलब प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट सी। बट ए एंड बी सेम नहीं हो सकते, सी एंड डी भी सेम नहीं हो सकते। दिस इज व्हाट, पास्कल्स लॉ। अब पास्कल्स लॉ का एडवांस वर्जन थोड़ा आगे देखते हैं। यहां पर देखो, अब ये डायग्राम मेरे पास है, करेक्ट है, क्या है यहां पर देखो, मेरे पास यहां पर 2 आर्म है। सपोज ये जो आर्म है इसकी जो डायमीटर है, सपोज ये डायमीटर है कैपिटल डी, और राइट वाला जो छोटा है उसकी आर्म की डायमीटर है स्मॉल डी। क्लियर है, हाँ। अब देखो यहां पर क्या बोला है आपको, यहां पर आपको बोला जाएगा कि मुझे ये जो वेट है W, इसे लिफ्ट करना है, मुझे इसे क्या करना है, लिफ्ट करना है। तो इसे लिफ्ट करने के लिए मुझे कितना फोर्स अप्लाई करना होगा, कितना फोर्स अप्लाई करना होगा। अब देखो मैंने एक पर्टिकुलर लेवल सिलेक्ट की, ये लेवल, सपोज ये है X और ये है Y, मतलब यहां पर जो पॉइंट है ये कौन सा, X पॉइंट है, यहां पर जो पॉइंट है वो कौन सा है, Y पॉइंट है ना। मैं यहां पर एक पर्टिकुलर लेवल की बात कर रहा हूं, और ये फ्लूइड भी कौन सा है, कंटिन्यूअस है, मतलब मैं बोल सकता हूं प्रेशर एट पॉइंट X, क्या बोल सकता हूं, प्रेशर एट पॉइंट X इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट Y अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। एक सेम लेवल पर है, दोनों फ्लूइड का प्रेशर क्या, दोनों पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, क्योंकि ये फ्लूइड भी कौन सा है, कंटिन्यूअस है। मतलब अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ Px क्या है, Px इज इक्वल टू क्या होगा, Py, करेक्ट है, हाँ। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब देखो अगर मैं X पॉइंट की बात करूं तो X पॉइंट पर फोर्स कितना रही, ये वेट W, करेक्ट ना, ये वेट W, और एरिया कितना होगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका डायमीटर कितनी है, कैपिटल D, मतलब π/4 कैपिटल D स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर एट Y कितना होगा रे, इस पर फोर्स कितना है, F, फोर्स कितना है, F, कैपिटल F, और क्रॉस सेक्शन एरिया किसका, इसका डायमीटर कितना है, स्मॉल d, मतलब π/4 स्मॉल d स्क्वायर। इसे आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब आपको कैपिटल D दिया जाएगा, आपको स्मॉल d दिया जाएगा, आपको ये W दिया जाएगा, और आपको बोला जाएगा कि ये W लिफ्ट करने के लिए ये फोर्स कितना अप्लाई करना होगा। आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। इसका और एडवांस वर्जन क्या हो सकता है, यहां पर देखो ये डायग्राम और ये डायग्राम में डिफरेंस क्या है, यहां पर ये थोड़ा ऊपर है, समझ में आया ना, यहां पर देखो, हाँ सेम। अब यहां पर ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर है कैपिटल D, यहां पर जो डायमीटर है ये डायमीटर है स्मॉल d, यहां पर फोर्स ये अप्लाई किया ये W लिफ्ट करने के लिए, तो ये कितना होगा। देखो एक पर्टिकुलर लेवल मैंने सिलेक्ट की, ये है पॉइंट X और ये है पॉइंट Y, मतलब यहां पर ये आपका X पॉइंट है, ये आपका कौन सा है, Y पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ Px इज इक्वल टू Py, डरो मत, यहां पर देखो अब X पर कितना प्रेशर होगा, X पर कितना प्रेशर होगा, यहां पर देखो पहले तो यहां पर इतनी लिक्विड की हाइट भी है, अरे समझ में आया क्या, जो यहां पर नहीं थी, यहां पर डायरेक्टली ये लोड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया था, बट यहां पर ये लोड अपन क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ही, बट उसके साथ इतनी हाइट है, इतनी हाइट का कितना प्रेशर एक्ट होगा, मतलब ये ρ g h ये तो होगा ही, प्लस W अपॉन
पाई बाय 4 कैपिटल डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इस पॉइंट पर कितना होगा, यप अपॉन डायरेक्टली पाई बाय 4 स्मॉल डी स्क्वायर। ये एडवांस वर्जन होगा किसका, पास्कल्स लॉ का। समझ में आया? हाँ, अब इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोला है, लेफ्ट आर्म ऑफ मशीन, आपको जो डायग्राम दी है ना, ये डायग्राम है, समझ में आया ना, ये डायग्राम है, ये डायग्राम वहां पर होगी, ठीक है। हाँ, और आपको बोला है कि यहां पर लेफ्ट आर्म ऑफ मशीन इज सब्जेक्टेड टू 100 किलोन्यूटन लोड, मतलब जो W की वैल्यू है, ये W की वैल्यू कितनी है, 100 किलो न्यूटन, ठीक है। डायमीटर ऑफ लेफ्ट एंड राइट आर्म, मतलब आपको लेफ्ट वाला क्या है, कैपिटल डी, वो कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, और स्मॉल डी राइट वाला वो कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। क्लियर है, 1 सेंटीमीटर। द लोड टू बी अप्लाइड ऑन राइट साइड, है ना, राइट आर्म पर कितना लोड अप्लाई होगा, ये एफ की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोली है। तो क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था, कैपिटल W डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 कैपिटल डी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ अपॉन पाई बाय 4 स्मॉल डी स्क्वायर। ये पाई बाय 4, ये पाई बाय 4 कैंसल, ये W कितना दिया है 100 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय ये D है ना, इसका डायमीटर का स्क्वायर, मतलब कितना हुआ, ये भी 100 इज इक्वल टू फोर्स अपॉन ये डायमीटर मतलब क्या 1 का स्क्वायर, मतलब कितना है 1। समझ में आ रहा है ना, 100 कैंसल, एफ की वैल्यू आपको कितनी मिली 1 किलो न्यूटन, कितनी मिली 1 किलो न्यूटन। ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या, है ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, दिस इज ऑल अबाउट प्रेशर मेजरमेंट। इसके भी और 2 पॉइंट बचे हुए हैं, एक है बैरोमीटर क्या है, और उसके बाद है व्हाट इज मैनोमीटर एंड टाइप्स ऑफ मैनोमीटर। अगले लेक्चर में इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।